नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का वो देख रहे हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्न दिया गया है। पूरे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है। और हाँ, ज्ञान बिंदु बिहार एसएससी के सेट सुबह 8 बजे अपलोड किया जाता है। और प्लेटफॉर्म के बीएसएससी के सेट वॉल्यूम 2 नया आ गया है, जो शाम 8 बजे से डेली लोड किया जाएगा। प्लेटफॉर्म में 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और ज्ञान बिंदु में 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और ये दोनों प्रैक्टिस सेट सुबह शाम चल रहा है, तो आप इसे ज़रूर देखें, हमारे चैनल पे बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चित्रण, कला, गद्य, उसके बाद क्या होगा? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, साहित्य। जिस प्रकार चित्रण कला से संबंधित है उसी प्रकार गद्य जो है वो साहित्य से संबंधित है। अगला है बाण मुद्रा है किस देश के? बाण मुद्रा है किस देश के? और इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो बाण है। और केन्या का मुद्रा क्या है? तो केन्या का जो मुद्रा हो जाएगा वो हो जाएगा शिलिंग। क्या हो जाएगा? शिलिंग। और जापान का जो मुद्रा है वो हो जाएगा येन। और स्पेन का मुद्रा क्या है? तो स्पेन का जो मुद्रा है वो है यूरो। और दक्षिण कोरिया के वान। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दिया हुआ है गुणनखंड और उसमें का मसा ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? मसा ज्ञात करना है। 3 संख्या दिया हुआ है, उसका मसा करना है। तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ये अगर इसी में रह देते हैं और ये 3 और 3 5 है, इसको 3 के पावर 7 गुना 5 के पावर 2 गुना 6 के पावर 4 कर देते हैं। और ये 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 3 के पावर 5 गुना 6 के पावर 3 है। हमारे पास 3 आ गया है और ये इसी फॉर्म में है। और मसा निकालने के लिए क्या करना होगा कि सभी में से उभयनिष्ठ गुणनखंड को ले लेना होगा। तो क्या है हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड? तो 3 के पावर 3 गुना 5 गुना 6 के पावर 3, ये सभी में है। तो इसका हो जाएगा 3 के पावर 3 27 गुना 5 गुना 6 के पावर 3 216। जब इसे पूरा गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? तो 29,160। आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी प्रावधान। 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संविधान में अथी किया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1985 के द्वारा जोड़कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। 52वें संविधान और कब हुआ था? तो 1985 में ये संशोधन हुआ था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूची है। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। पैनल, ज्यूरी सदस्य, पोर्टफोलियो, उसके बाद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रतिभूतियाँ। जिस प्रकार ज्यूरी सदस्यों के लिए पैनल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार प्रतिभूतियाँ के लिए पोर्टफोलियो की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इसे अगर एक छोटे फॉर्म में अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 1/5, 1/4, 1/8 और 1/40। इसे काट पीट करना है तब इस तरह आ जाएगा। अब क्या करना है कि जो हर दिया हुआ है, नीचे वाला हर है, उसको बराबर कर देना। हर को क्या करना है? बराबर करना है। तो करने के लिए क्या है? हर को एलसीएम के बराबर करते हैं, यानी एलसीएम निकाल लेंगे इस सभी को। 5 4 8 40 के, तो जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो 40 आएगा। जब बराबर करेंगे सबको नीचे 40 लेंगे तो ये हो जाएगा 8/40, क्योंकि 40 लाने के लिए क्या करना होगा? 8 8 से गुना करना होगा। और उसी तरह 10/40 आएगा, ये 5/40 आएगा और ये 1/40 आएगा। अब इसमें से जो बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी 10/40 है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन है? 1/40। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है वो पूछ रहा है। सबसे छोटी भिन्न कौन? 1/40, जो लास्ट वाला है 25/1000। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी, 25/1000। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया है। ये सबसे पहले हुआ है। ये पुस्तक जो है वो 1860 ईस्वी में ढाका में प्रकाशित हुआ था। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो ये किया था 1875 ईस्वी में। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था। कब किया था? तो ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था इस लेखन को। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। और ये कब सफलता मिला था? तो 1864 में।
यानी इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुई थी दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था 1860 में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित अग्रवाल को किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अमित अग्रवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला के तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले से संबंधित है? तो 6 से 252 किस तरह अरेंज है? तो 6 के होल क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। और उसी तरह अगर हम 5 के अब क्या करना है, क्यूब करेंगे और प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये 125 और 25 ये हो जाएगा 150। हमारे पास आंसर जो हो जाएगा ये 150। अर्थशास्त्री कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह किसका कथन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोफेसर फ्रेडमैन का। प्रोफेसर फ्रेडमैन का यह कथन है कि अर्थशास्त्री कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। एक और है रॉबिन्सन, उनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। और अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स ने बोला था कि अर्थशास्त्री का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। अब बेनहम क्या बोला है कि अर्थशास्त्री उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। ये सब हैं जो अर्थशास्त्री हैं, जो ये सब अर्थशास्त्र के बारे में बताए हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। और इसका आंसर हो जाएगा डी, संप्रभुता के अभाव के कारण। ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन राज्य नहीं था क्योंकि संप्रभुता का अभाव था। भारत 26 जनवरी 1950 से संप्रभु देश बन गया। अगला है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किससे नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवेक भसीन को। विवेक भसीन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला के तीसरे शब्द समूह में उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है? तो देखना है कि सी से ए किया गया है तो ये -2 किया गया है, और ओ से पी किया गया है +1 किया गया है, ए से जेड किया गया है -1 किया गया है, टी से भी किया गया है +2 किया गया है, टी से +2 करेंगे तो भी आएगा। उसी प्रकार अब आर से कर देंगे तो आर से -2 करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। ओ से क्या करना है, +1 करना है तो क्या होगा, पी होगा। ए से -1 करेंगे तो जेड होगा, और डी से +2 करेंगे तो एफ होगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 फल की दर से और उतने ही संतरे 1 रुपये में 2 फल की दर से खरीद लिए। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए संतरों को प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा, है ना। तो ये प्रश्न में कह रहा है, तो CP1 जो है वो 1 रुपया में 3 है और CP2 जो है वो 1 रुपया में 2 है। अब फलों की संख्या बराबर कर लेते हैं तो जो CP1 हमारे पास आ जाएगा, CP1 जो है 2 गुना 1 हो जाएगा, यानी CP2 हो जाएगा 3 गुना 1। जब इसे 2 रुपया में क्या इतना होगा तो हमारे पास जो आ जाएगा 3 गुना 2, और ये 3 रुपये में होगा 2 गुना 3, यानी 6 इसे बराबर कर दिए हैं। तो यानी फल का CP जो हो जाएगा 12 फल का जो हमारे पास CP आ जाएगा वो 2 + 3 बराबर 5 रुपया हो जाएगा। तो SP बराबर हो जाएगा 5 गुना 100 प्लस लाभ % बटा 100, यानी 5 गुना 120 बटा 100 बराबर 6 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 6D। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा में नहीं थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन संविधान का खाका था। भारत को डोमिनियन यानी अधिराज्य का दर्जा मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? नवरत्न कंपनी का, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को मिला नवरत्न कंपनी का दर्जा। सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर RCF को अगस्त 2023 में 14वें नवरत्न स्टेट्स का दर्जा दिया गया। 1978 में कंपनी की स्थापना फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पुनर्गठन के बाद हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए
संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। तो 45 से 55 गया है, प्लस ये 10 किया गया है, 55 से 72 किया गया है, प्लस 17 किया गया है, और 72 से 97 किया गया है, ये प्लस 25 किया गया है। यानी जो प्लस 7 इसमें प्लस 8 जोड़ा है, और इसमें से अगर जोड़ दे 97 से 131 को कितना किया गया है, प्लस 34 किया गया है, यानी प्लस 9 है। यानी एक बार और अगर ये देखेंगे तो प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 किया गया है, इधर प्लस 10 होगा, यानी 34 10 क्या हो जाएगा हमारे पास 44। तो 131 प्लस 44 बराबर हो जाएगा 175। हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी ड्यूनेट की जयंती पर मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। हेनरी ड्यूनेट को वर्ष 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। रेड क्रॉस के जो स्थापना हुआ था वो 1863 में हुआ था स्थापना। वर्ष 2023 के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस का विषय था हम जो कुछ भी करते हैं वह दिल से होता है। रेड क्रॉस को कई बार मिल चुका है शांति का नोबेल प्राइज़। 1917 में मिला है, 1944 में मिला है और 1963 में मिला है, 3 बार मिला है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दी थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सम्राट अकबर के द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को समाप्त कर दिया था। झरोखा दर्शन क्या था कि भारत में मध्यकालीन राजाओं के किलों और महलों में बालकोनी पर सार्वजनिक दर्शकों को संबोधित करने का एक दैनिक अभ्यास था। यह जनता के साथ आमने सामने संवाद का एक प्रत्यक्ष तरीका था, और इस प्रथा की शुरुआत मुगल बादशाह अकबर ने किया था। लेकिन औरंगजेब बादशाह बना तब उन्होंने झरोखा दर्शन की पद्धति ही समाप्त कर दी, क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी, जो शरीयत के अनुसार गलत था। औरंगजेब ने कुरान एवं शरीयत को अपने शासन का आधार बनाया था, इसलिए इसे बंद करवा दिया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। चलिए आइए देखते हैं। 24 गुना 2 बराबर 48 हो जाता है, और 48 माइनस 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 45 गुना अगर हम 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 180। इस तरह का 180 माइनस 5, यानी एक बार गुना 2 कर रहा है, एक बार माइनस 3 कर रहा है, फिर गुना 4 कर रहा है, फिर माइनस 5 कर रहा है, गुना 6 कर रहा है। इस तरह के सीरीज चला रहा है। तो हमारे पास जो आ रहा है वो है 180। आंसर डी हो जाएगा। 21 पुरुषों और 3 महिलाओं या 18 पुरुषों और 21 महिलाओं की कोई काम पूरा करने में 25 दिन लगते हैं। यदि काम को 15 दिन में पूरा करना है तो 25 पुरुष हैं तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 21 महिला प्लस 21 मेल माने पुरुष और 3 वुमेन्स कितने दिन में 25 दिन में काम करता है, वो बराबर है 18 मैन प्लस 21 वुमेन गुना 25। ये दोनों बराबर है। इससे निकल जाता है 3 मैन बराबर 18 वुमेन है। अब मैन बटा वुमेन का जो हम अथी देखते रहे 6/1, और कुल काम कितना है तो 21 गुना 6 प्लस 3 गुना 1 और गुना 25, यानी 3225। इतना टोटल काम है। अब प्रश्न में एक बार फिर से करा कि अगर 25 पुरुष हो, 25 मैन हो और x वुमेन हो, और उसको 15 ही दिन में काम करना कितना 3225 करना है। तो जब यहाँ पर हमें 25 गुना 6 प्लस x गुना 1 बराबर 3225 बटा 15, जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 65, यानी आवश्यक महिलाओं की संख्या कितना है 65 है। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ है, बघेरा विद्रोह, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिकार कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। आइए फिर से एक सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम 67 को देखना है 81 में, 83 को 91 से, 71 को देखना है 80 से, और 91 को देखना है 118 से, फिर अगला जो हमारा आएगा वो 80 वाला आएगा। तो किस तरह अरेंज किया हुआ पहले ये देखना है। 67 प्लस 2 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 71 आ जाएगा, और 83 प्लस 2 के क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 91।
लेकिन जो ये तीसरा अरेंज किया गया है 71, 71 प्लस 3 के स्क्वायर करना है, एक बढ़ के करना है। और दूसरा में क्या हो जाएगा 91 प्लस 3 के क्यू करना है। 91 प्लस 3 के क्यू तो कितना हो जाएगा 118। 71 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 80। तो ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, अब एक बढ़ के 80 वाला में करना है। तो 80 प्लस 4 के स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 96। आंसर हो जाएगा बी। क्राई CR/Y किसका संक्षेपण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चाइल्ड राइट एंड यू। चाइल्ड राइट एंड यू CR/Y का संक्षेपण है। CR/Y एक भारतीय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी NGO है, जो बच्चे के अधिकार के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना जो हुई है, कब हुई है, तो 1979 में रिपन कपूर ने किया था। वह भारत के बच्चों को खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना चाहते थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। और वर्तमान में केवल भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। अब आइए देखते हैं कि दिए गए संख्या श्रृंखला में उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक के स्थान पे आता है। तो 4 से 8 गया गुना 2 करने पर, और 8 से 5 हुआ -3 करने पर, 5 से 4 हुआ कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। यानी सीरीज जो चल रहा है गुना 2 -3 गुना 4 -5 इस तरह चल रहा है, गुना 6। तो यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 20। आंसर डी हो जाएगा। सुबह 9 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलना शुरू करती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलना शुरू करती है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है तो ट्रेन कितने बजे मिलती है, ये देखना है। पहली गाड़ी 2 घंटे में तय दूरी कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 70 यानी 140। शेष दूरी कितना बचा, 320 माइनस 140 बराबर 180 किलोमीटर। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा 180 बटा अपेक्षित चाल 70 प्लस 20 यानी 2 हावर। तथा दोनों ट्रेन एक दूसरे से कै बजे, 11 AM एक है, फिर 2 घंटे बाद यानी 1 PM में ये लोग मिलेंगे। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने दी है। इस प्रस्ताव में भारत को युद्ध के बाद डोमिनिएट स्टेट की दर्जा देने की बात कही गई थी। क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय आयोग था जिसका आगमन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए दिए गए विकल्प में अक्षर समूह का चयन करके प्रश्नवाचक चिन्ह पे लाना है। तो आइए देखते हैं। सी से +7 करेंगे तो जे आता है, और एफ से +7 करेंगे तो एम आता है। यानी सभी में +7 करके एक सीरीज चलाना है। तो जे +7 करेंगे तो क्यू होगा, क्यू +7 करेंगे तो एक्स होगा, और एक्स +7 करेंगे तो ई होगा। इस तरह के ये सीरीज है। तो हमारे पास जो आएगा ये यहाँ पर वाला सारे डिजिट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आइए सोल्व करते ही हैं। m +7 बराबर हो जाएगा t, अब +7 बराबर हो जाएगा a, और a +7 बराबर हो जाएगा h। ठीक उसी तरह j +7 बराबर हो जाएगा q, अब +7 बराबर हो जाएगा x, अब +7 बराबर हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा e, अब +7 बराबर हो जाएगा l। 3 अक्षर से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा b। निम्न में कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, सही आंसर हो जाएगा बी, गेहूँ। गेहूँ रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया वस्तु की दूरी u दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर। चूँकि वस्तु लेंस की बाईं ओर है इसलिए यह ऋणात्मक है। अब प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्या होगा, +b। चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः लेंस की दाईं ओर है तथा ये क्या होगा,
वो धनात्मक होगा। अब इस तरह के एक लेंस है, देख रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम O करते हैं, यहाँ से ये रेखा इससे गया और ये यहाँ पर I है, यहाँ से दूरी जो है वो V है और यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी है वो है U है। अब लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और यहाँ पर मान रख देना है। तो 1/f बराबर होता है 1/20 माइनस 1/-40, सोल्व कीजिएगा 1/20 प्लस 1/40 और आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3/40। तो f बराबर हो जाएगा 40/3 यानी 16.67 सेंटीमीटर। धनात्मक चिन्ह स्पष्ट है कि लेंस उत्तल है, अतः लेंस की फोकस दूरी 16.67 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा बी। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसे क्या रखेंगे तो हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। एक्स, वाई और जेड 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने, वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराते हैं, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना है ये बताना है। कितने दिन? 415 के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। तो आइए देखते हैं, 25 गुना 6 ये क्या है एक्स का। अगर हम वाई की बात करते हैं तो 40 गुना 8, क्योंकि 8 महीना चला रहा है। जेड जो होता है 30 गुना 12 महीना, यानी 25 गुना 6 कितना हो गया, ये 150 हो गया, ये 320 हो गया और ये 360 हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम इस सब की इकाई मान ले लेते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, 10 हटा के 32 और ये 36 हो जाएगा। और ये सभी को इकाई को जोड़ते हैं, 15 प्लस 32 प्लस 36 बराबर कितना होता है, 83 इकाई है। यानी 83 बराबर कितना होता है, 415 के बराबर है। तो एक इकाई कितने के बराबर हो जाए, 5 के बराबर हो जाएगा। यानी प्रश्न में करा तो दिए गए किराए में बाई का हिस्सा कितना है, बाई कितना इकाई चला रहा है, तो 32 इकाई चला रहा है। तो 32 गुना 5 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 रुपया आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। कह क्या रहा है कि सभी नोटबुक स्टेशनरी है। सभी जो नोटबुक है, यहाँ अगर हम नोटबुक की बात करते हैं, नोटबुक है, तो ये जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ स्टेशनरी पेंसिल है, कुछ स्टेशनरी जो है वो पेंसिल है, पेंसिल है, और सभी पेंसिलें जो है वो महंगी है। क्या है, महंगी है। निष्कर्ष में कह रहा है क्या, देखना है कि सभी नोटबुक जो है वो नोटबुक पेंसिल है, तो ये गलत है। सभी स्टेशनरी महंगी है, ये गलत है, ये कुछ ही है। यानी न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष ना ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नेपाल को छूती है, नेपाल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लेजर व मेसर में मुख्य अंतर क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लेजर में प्रकाश तरंग का जबकि मेसर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और मेसर का होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मेसर का आविष्कार किसने किया था, गीगर, गार्डन एवं टॉन्स ने किया था। आँख के ट्यूमर के ऑपरेशन में मेसर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी कीर्ति से किस प्रकार संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भतीजी है। 2 पाइप है, एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टैंक भर सकते हैं। एक आउटलेट जेड भी है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। पूर्ण टंकी खाली करने के लिए जेड द्वारा कितना समय लिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि एक्स, वाई और जेड 3 है, जिसमें एक भरने में 60, एक 75 और तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अगर ये तीनों खुला रहता है तो कितने 50 मिनट में भर जाता है। अगर इन सबको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 600। और अब सबका अपना अपना देख लेते हैं। इसका अगर क्षमता है तो 10 है,
बाई का 8 है और जेड का जो है वो 12 है। नेक्स्ट देखते हैं कि x प्लस बाई माइनस जेड बराबर कितना है, तो वो है 12, क्योंकि यहाँ पर 12 ये बता रहा है। और 10 प्लस 8 माइनस जेड बराबर 12 हो जाएगा, तो जेड बराबर 18 माइनस 12 बराबर 6 हो जाएगा। तो जेड द्वारा खाली करने में लगा समय कितना है, तो 600/6 यानी 100 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी जो है वो मिनट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। एन हमारे पास दिया हुआ है 200, भी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा बराबर होता है लैम्डा बराबर भी बराबर होता है एन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा भी बटा एन 400/200 यानी 2 मीटर। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। यू प्लस डब्लू का अर्थ है यू भी का पिता है, ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए ज्वार भाटा। महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो ज्वार भाटा कहलाता है। दीर्घ ज्वार एक बनता है, एक लघु ज्वार बनता है। अगर ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है और ये, तो हमारे पास जो होगा वो दीर्घ ज्वार बनेगा। और अगर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तो हमारे पास जो बनेगा वो लघु ज्वार बनेगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकृति। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसकी मूल लंबाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात की विकृति कहते हैं। विकृति मतलब क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है वस्तु की मूल लंबाई में वृद्धि एल बटा वस्तु की मूल लंबाई एल। इसका मात्रक जो होता है वो विहीन होता है, स्ट्रेन का मात्रक विहीन होता है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी मौसी की बेटियों की इकलौती मौसी है और मेरे कोई मामा नहीं है। इस औरत का राम से क्या संबंध है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी माँ। राम के मौसी की बेटियों की इकलौती मौसी राम की माँ होगी। अगला है एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियाँ बना सकते हैं। समान समय में 148 मोमबत्तियाँ बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। M1 बराबर कह रहा है कितना, तो 12, और W वर्ग जो कितना है 111 मोमबत्ती, और W2 बराबर कह रहा है 148। तो M2 बराबर क्या होगा, ये है एक फार्मूला होता है M1/W1 बराबर M2/W2 से रख देंगे 12/111 बराबर M2/148। हल करेंगे M2 बराबर आ जाएगा 16, यानी 16 व्यक्तियों की आवश्यकता। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, तो अभी 6 है। अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई को राष्ट्रीय दल के दर्जा से वापस ले लिया है। नेक्स्ट है 6 लड़के हैं जो जीवन से लेकर G6 तक उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, और ये बताना है कि किस तरह बैठे हुए हैं। G4 G5 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। G4 जो है वो G5 के दाएं से, यानी G5 अगर आप यहाँ है तो G5 के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठे हुए, यानी यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। G2 G5 के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी यहाँ पर G2 है, यहाँ पर कोई और बैठा हुआ है। G3 G2 के ठीक बाईं ओर है, G3, तो यहाँ पर क्या है G3 G2 के ठीक बाईं ओर है। G6 G3 के दाएं से दूसरे स्थान पे, यानी जो यहाँ पर है वो G6 है। तो G6 बाईं ओर से कितने लड़के हैं ये बताना। यहाँ पर क्या हो जाएगा G1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, आंसर हो जाएगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिनके उपन्यास जो आनंद मठ 1882 में लिखा गया था,
इसके कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था और इसे पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय यह मार्चिंग गीत के रूप में लोकप्रिय हुआ था और इसे संगीतमय जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा किया गया था, जिसे गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ये दो बल रेखाएं एक दूसरे को 90 पर काटती है, यह गुण चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है। अगला है, 6 व्यक्ति है SOKUT और एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में है। अब कह क्या रहा है? SA के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर S यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ पर A हो जाएगा। O और U के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। O और U के मध्य अगर यहाँ पर O देते हैं तो यहाँ U होगा, तो एक आदमी S बैठा हुआ है। T K के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर हम T देखते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो K हो जाएगा। केवल दो व्यक्ति O और A के मध्य बैठे हुए, O और A के बीच में 2, K और T हो गया। K के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा AU। 0.345 के ऊपर बार लगा हुआ है। कुछ साधारण भिन्न के सबसे सरल रूप में लिखे जाने पर इसका मान कितना होगा? तो इसे किस तरह लिख सकते हैं? तो 345 तो पूरे लिख देना, उसमें से एक 3 है जो बाहर है बार से, इससे घटा देना है और उसके बाद यहाँ पर 2 पे बार है तो 2 9 बन लगा देंगे, एक पर नहीं है तो ये 0 लगा देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे तो 342/990 आएगा। आंसर हो जाएगा 19/55 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई और इसका आंसर हो जाएगा ए, सरलाबाई देवी चौधरानी। सरलाबाई देवी चौधरानी से स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए 1910 में सरलाबाई देवी चौधरानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया था। और पंडित रमाबाई ने 1889 ईस्वी में शारदा सदन का स्थापना किया था, शारदा सदन की। अगर दक्षिण पूरब उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पूरब हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। जेरोफाइट क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के वनस्पति को कहते हैं। ट्रोपोफाइट उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को कहते हैं। हाइग्रोफाइट जो कहते हैं वो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्युमिनियम्स की जगह लेता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गैलियम। गैलियम मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एका एल्युमिनियम्स की जगह लेता है। अगला है, टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में, टीना रीना के खाली स्थान में है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूरब। टीना रीना के पूरब दिशा में है। अगर यहाँ पर हो जाएगा बीना, यहाँ पर हो जाएगा रीना और यहाँ पर हो जाएगा टीना। ये भी 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है, तो आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में। नेक्स्ट है, एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी। उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% छूट पर बेचा। उसके कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो माना कि कार का अंकित मूल्य कितना है? 100 रुपया है। छूट कितना दे रहा है? छूट तो वो 30% दिया है। कार का क्रय मूल्य क्या हो गया? कार खरीदा कितने में? 70 रुपया में। अब उस पर वो लाभ कितना कमा रहा है? 40%, यानी 70 का 40% 28 रुपया, यानी 70 + 28 कितना हो जाएगा? तो 98 रुपया। अब विक्रय मूल्य जो कह रहा है, विक्रय मूल्य बेच रहा है 98 के 75 बने 25% छूट देके, यानी 98 गुना 3/4 यानी 73 रुपया 5 पैसा में वो बेच रहा है। तो लाभ क्या हो जाएगा? तो लाभ बराबर होगा 73.5 और खरीदा था कितना में? तो 70 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 3.5 रुपया। तो लाभ परसेंट कैसे निकाल देंगे? तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 3.5 गुना 100 बटा कितने पे? 70 पे। आंसर हो जाएगा 5%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
लाभ हो जाएगा 5%। एथिलीन अणु में होते हैं कितने बॉन्ड और पाई। एथिलीन का सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह के होता है, क्योंकि एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4 होता है। अब जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है उससे सब में सिग्मा 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 होता है। यहाँ भी सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यानी 2 2 4 1 5, यानी 5 सिग्मा हो गया और एक जो हो गया वो पाई बॉन्ड हो गया। इसका सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा A 5 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है, दिए गए आकृति श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। पेंटागोनियम मरुस्थल कहाँ स्थित है। पेंटागोनियम मरुस्थल, और इसका आंसर हो जाएगा B अर्जेंटीना में। पेंटागोनियम मरुस्थल अर्जेंटीना में है। सहारा कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में कौन है, तो ये सहारा है। और बात करते हैं, कालाहारी जो है वो बोत्सवाना में है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है। काफ़ी ज़्यादा नाम आता है कि गिब्सन जो मरुस्थल है वो कहाँ है, और ग्रेट विक्टोरिया, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया जो ये दिया गया है में से प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कणीय विकिरण क्या क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B बीटा, अल्फा और बाई। अब बीटा इसमें एक है क्योंकि एक बढ़ जाता है बीटा में, और अल्फ़ा में क्या होता है कि 4 घट जाएगा और 1 घट जाएगा, और गामा में जो होगा सेम रह जाएगा। जो ये है वो यही रह जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास B। निम्नलिखित 4 आकृति में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषम है, तो विषम को चुनिए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका सही आंसर हो जाएगा C मेघालय। मेघालय राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के निर्माण के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है, जीवित जड़ पुल। निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक है, यानी एंटीसेप्टिक है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B हेक्साक्लोरोफिन। हेक्साक्लोरोफिन एक रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक है। रोगाणुरोधक का उपयोग शरीर में सूक्ष्म रोगाणुओं की वृद्धि रोकने व उन्हें निष्क्रिय करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। प्राचीन काल में सिरका व सिडार के तेल का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में होता था। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 10 त्रिभुज। एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाने पर अपने कार्यालय में 1 मिनट पहले पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से जाने पर वह व्यक्ति 3 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है। माना कि दूरी है D किलोमीटर। D/36 माइनस D/42 बराबर 1 + 3 मिनट, यानी क्योंकि 1 मिनट लेट से 1 मिनट पहले वाला है, 3 मिनट लेट से पहुंचता है 1 मिनट पहले, तो हो जाएगा 4/60 घंटा। यानी D/36 माइनस D/42 बराबर 4/60, तो 7D माइनस 6D/252 बराबर 4/60 हो जाएगा। यहाँ से D का मान निकलेगा 252/15, यानी 16.8 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा D। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो B.N. राव भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। और B.R. अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और सरोजनी नायडू की बात करें तो ये संविधान सभा के सदस्य थे। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तराकृति सही करेगा। आंसर हो जाएगा A। भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। भारत का रूर, आंसर हो जाएगा A दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। दामोदर क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला, लौह एवं अन्य खनिज पदार्थ के उत्खनन के कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी में स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयला, लौह एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है। उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा B क्रोमियम। क्रोमियम लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होता है।
कार्बन के साथ निकिल एवं क्रोमियम धातुएं भी मिश्रित कर दी जाती है तो हमें धब्बा रहित इस्पात नामक मिश्र धातु प्राप्त होती है जो पूर्णतः जंगरोधी होती है। अगला है, दिए गए विकल्प में कौन सा उत्तराकृति प्रश्नाकृति के प्रलोभ को पूरा कर रहा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है डी, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रज्ञा द्वारा 15 टेस्टों में प्राप्त अंकों का औसत 24 है। जरीन ने अब तक 23 अंकों का औसत बनाए रखा है, लेकिन उसने ने केवल 12 टेस्ट में भाग लिया है। यदि प्रत्येक टेस्ट 30 अंकों का है तो जरीन को प्रज्ञा के औसत अंकों तक पहुंचने के लिए शेष 3 टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। तो प्रज्ञा द्वारा 15 टेस्टों में प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, तो 24 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा 360। जरीन द्वारा 12 टेस्टों में कितना है, तो 12 गुना 23 बराबर 276। अब जरीन को अंतिम 3 टेस्ट में आवश्यक अंक कितना चाहिए, 360 माइनस 276 यानी कितना 84 अभी टोटल चाहिए। और प्रत्येक टेस्ट में 30 अंक का परीक्षा है, तो माना कि एक परीक्षा में कम से कम 1 अंक तो प्राप्त करेगा ही। तो अगर x + 30 बराबर 84 तो हो जाएगा x बराबर 84 माइनस 60 बराबर 24, यानी कह रहा है कि 3 टेस्ट में किसी भी एक टेस्ट में कम से कम कितने अंक प्राप्त करेंगे, आंसर हो जाएगा 24। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है। दिए गए विकल्प में कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को पूरा कर रहा है, आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 7/11 का दशमलव रूप में व्यक्त करें। 7/11 का, तो इसे दशमलव करेंगे 0.6363 डॉट 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 होगा, इसे लिख सकते हैं 0.63 के बार, यानी ये रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, आंसर हो जाएगा बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की भित्ति। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था तो वह था कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। सन 1959 में आर रॉय हेक्टेयर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण को पद्धति को प्रस्तावित की गई थी, जिसके अंतर्गत था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमैलिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को एमएन पर दिखाया गया हो, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया। विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन गोटमैन ने। जीन गोटमैन जो है वो 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 तक एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने ही विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला है, सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण। एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों तथा राई में तीखापन होता है। सरसों के तेल में यूरुसिक अम्ल पाया जाता है जो मानव स्वास्थ्य हेतु हानिकारक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक चित्र को PQ दर्पण रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तराकृति में कौन सी आकृति प्रश्नाकृति को सही छवि होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि 24 कैरेट सोना 100% शुद्ध सोना है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितना होगा। तो 24 कैरेट कितना हो जाएगा 100%, तो एक हो जाएगा 100/24 और 22 से अगर उसे गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 275/3%। आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। निम्नलिखित में किसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 एक जीनोम एडिटिंग उपकरण है जिसका प्रयोग आनुवंशिक बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। क्रिस्पर जीनोम एडिटिंग टूल से वैज्ञानिक खराब जीन को DNA से डिलीट कर सकते हैं एवं DNA में बेहतर गुणवत्ता भी जोड़ सकते हैं। यदि किसी भाषा में लॉकर को इस तरह लिखा जाता है उसी तरह ग्लोबल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह लॉकर को लिखा गया है। L बराबर O बराबर क्या लिखा गया है यहाँ पर L, C बराबर X, K बराबर P, E बराबर V, R बराबर I। तो उसी प्रकार ग्लोब को लिखेंगे तो TOL/ZO होगा। तो आंसर हो जाएगा
सी। गारो, खासी और जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी पठार में। गारो, खासी और जयंतिया उत्तर पूर्वी पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिसे मेघालय का पठार भी कहते हैं। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जेबी लैमार्क। लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होता है। किसी भाषा में 683 को फॉक्स, 654 को फिन, इतना को एनायोस लिखा जाता है, उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा? तो देखना है कि 683 को फॉक्स लिखा है, यानी 6 लिखा है एफ को, 8 लिखा है ओ को, एक्स लिखा है, 3 को इस तरह लिखा गया है। तो एनायोस को भी एफ 65, 45, 13 को क्या लिख दें? 6 के जो लिखा है एफ है, 5 को आई है, 4 को एन है, और फिर आई है, सी है, यहाँ पर एक्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 अंकों की वह संख्या जिसके अंकों के स्थान पर परस्पर बदलने पर मूल संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाता है। यदि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है तो संख्या के अंकों का क्रम बदलने पर संख्या का लघुत्तम समवर्ग निकालकर उनके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे निकालते हैं। इकाई अंक अगर क्या है? x है, तो दहाई अंक क्या है? y है। संख्या हो जाएगा 10y + 1। नई संख्या जो हो जाएगा वो 10x + y होगा। प्रश्न में कह रहा है कि 10y + x है, उसमें से घटा दे रहे हैं नई संख्या 10x + y बराबर आ रहा है 27। तो हमारे पास y - x बराबर आ रहा है क्या? 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और एक इक्वेशन है x + y बराबर 9, ये सेकेंड है। अगर दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे तो 2y बराबर 12 हो जाएगा, y बराबर 6 हो जाएगा, और y का मान रख देते हैं x + 6 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब हमारे पास जो संख्या आ जाएगा वो 10 × 6 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 63, और नई संख्या कितना हो जाएगा? 36। और 63 और 36 का जो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 252, और 252 को जोड़ेंगे 2 + 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा ए, 9। ये काफ़ी लंबा प्रश्न है लेकिन काफ़ी इजी भी है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है, एक पासे के 4 पद दिए गए, 6 के विपरीत कौन सा अंक है? ये देखना है। तो आकृति 1 और 2 में देखते हैं, 6 से कॉमन करके 6, 4, 1, 6, इसमें देखते हैं 5, 2। अभी इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है, तो 6 के अपोजिट कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 बच रहा है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जमालपुर में। बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ है? जमालपुर। और ये किस जिला में है? तो ये मुंगेर जिला में है। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं खाली स्थान है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक जाइलम। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं द्वितीयक जाइलम होता है। कैम्बियम पौधे में सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की परत जाइलम और फ्लोएम उत्तक तनों और जड़ों के द्वितीयक विकास के लिए जिम्मेदार है। कैम्बियम कोशिकाओं की एकल परत है, और जाइलम द्वारा जल का प्रवाह होता है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए विकल्प की आकृति का चयन करिए जो उसके भाग के रूप को सन्निहित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, आंसर हो जाएगा सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। निम्नलिखित में कौन सा मैथमोग्लोबिनियम का कारण है? निम्नलिखित में कौन सा मैथमोग्लोबिनीमिया के कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट उर्वरक। क्या है? नाइट्रेट उर्वरक। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में इसके भाग के रूप में अंतर्निहित होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका जो होगा ए। जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5,000 रुपया की राशि कितनी होगी? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। पी दिया हुआ है कितना? तो पी दिया हुआ है 5,000 रुपया, आर दिया हुआ है 9% और टी दिया हुआ है 2 वर्ष। ये बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100 के होल स्क्वायर, यानी
5000 इंटू 109 गुना 109 बटा 100 गुना 100 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 5940 के अप्रोक्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केसरी एवं पुंकेसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं खाली स्थान कहलाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एक लिंगाश्रयी पौधे। ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केस व पुंकेसर पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं एक लिंगाश्रयी पौधे कहलाता है। जैसे पपीता, खजूर, पिस्ता आदि ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगाश्रयी पौधे हैं। दिए गए समीकरण में कौन सा विकल्प समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं तो संविधान के संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा की शक्तियां हैं कोई संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियां के बराबर है। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन B3 की कमी के कारण RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, ये सही नहीं है। बाकी रेटिनॉल का संश्लेषण यकृत में होता है, सही है। साइनोकोबालामीन का संश्लेषण आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सही है। टोकोफेरॉल का प्रजनन विटामिन कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास वो होगा डी, ये सही नहीं है। निम्नलिखित अनुक्रम में किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर वह सही हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एक कोबुलर ने महिलाओं के जूतों की 3 नई जोड़ी बनाई। उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया और शेष राशि को उसको लाभ हुआ। यदि जूते का विक्रय मूल्य 1500 था तो लाभ राशि क्या थी। तो मान लिया कि जूते का विक्रय मूल्य कितना है, 1500 है। निवेश पे खर्च किया 30%, यानी 1500 के 30% यानी 450 रुपया। मजदूरी पर खर्चा कितना किया, तो 35% खर्चा किया, यानी ये 525 रुपया खर्चा किया। अब लाभ कितना हो गया, तो 1500 में माइनस हो जाएगा 975, 450 प्लस 525 975, तो हो जाएगा 525 रुपया। आंसर हो जाएगा सी। कोकाइन के अतिरिक्त खुराक के कारण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, हेलुसिनेशन यानी विभ्रम। कोकाइन यानी कोकीन के अतिरिक्त खुराक के कारण हेलुसिनेशन होता है। कोकाइन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक उत्तेजक और क्षुधा मारक है। कोका पौधा का जो वैज्ञानिक है एरिथ्रोजाइलम कोका होता है। नेक्स्ट है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। इनमें से क्या है सबसे भिन्न है, ये देखना है। अगर मान लिया कि आर भी 22C है तो आर से भी गया +4 है, भी से बाई गया +3 है और 22 से सी गया फिर से +4 है, यानी +4 +3 +4 में है। ये भी +4 +3 और ये +4 के सीरीज में है, ये भी है। और ये जो है L से H गया है तो ये हो रहा है -4 और H से F है, इसमें भी -2 हो रहा है, फिर इसमें -4 है, ये अपोजिट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, किनसु हुआंग ने। किनसु हुआंग ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया। किनसु हुआंग किन राजवंश के संस्थापक और एकीकृत चीन के पहले सम्राट थे, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में खानाबदोश जनजातियों से हमलों को रोकने के लिए किया गया था। अधिकांशतः मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। कनिष्क को चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था। कनिष्क को जो हराया था वो चीनी जनरल पान चाओ ने हराया था। बसोहली पेंटिंग जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के लिए GI टैग दिया गया है। और बिहार के लिए क्या दिया गया है, तो मरचा चावल वो भी पश्चिम चंपारण के लिए। और राजस्थान को सोजत मेहंदी क्या दिया गया है, सोजत मेहंदी दिया गया है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो एड्यूराम क्या है, एड्यूर मिर्च को दिया गया है GI टैग। अलग शब्द का चयन करें, इसमें से अलग कौन है। आंसर हो जाएगा ए, इस्पात एक मिश्र धातु है जबकि अन्य सभी जो है वो धातु है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था। आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड एटनबरो ने। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन रिचर्ड एटनबरो ने किया था। फिल्म गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के वास्तविक जीवन पर कब बना था, तो 1982 ईस्वी में बना था, जिसमें गांधी की जो भूमिका वो निभाया था कौन, तो वो निभाया था बेन
किंग्सले। कौन? बेन किंग्सले। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में खोला गया है। कहाँ? जुआरी ब्रिज 2016 में काम शुरू हुआ था और ये 2000 से खोल दिया गया है। और एक और, इस फिल्म में ड्रेस डिजाइनिंग हेतु भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था। किस फिल्म के लिए? गांधी के लिए। और भानु अथैया प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता भी थे, ये ध्यान रखिएगा। असंगत का चयन करें, इसमें से असंगत कौन सा है? आंसर हो जाएगा डी, मरम्मत। मरम्मत एक सकारात्मक शब्द है, जबकि अन्य सभी जो है वो नकारात्मक शब्द है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों की संख्या जो है 80% मिला। कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित किए गए। वोटों की कुल संख्या 64,000 है। उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या कितनी है? तो 64,000 जो हमारे पास है उसका हम 80% निकाल के वैध वोटों की संख्या का 80% अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा 40,960, वही आंसर हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि एक उम्मीदवार की कुल वैध वोटों को 80% मिला और कुल वोटों में 20% अवैध भी घोषित किया गया। तो जो वैध मिला था कितना? 80%, उसमें 80% एक को मिला, वो हो जाएगा 40,960। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धन्नु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा करता है। उड़ीसा में कुछ और भी त्यौहार मनाया जाता है, जैसे कलिंग महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव और जगन्नाथ रथ यात्रा। विषम को चुने, इसमें से विषम कौन है? आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल। पेट्रोल एक ईंधन है, जबकि अन्य सभी ऑटोमोबाइल्स है। बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? आंसर हो जाएगा ए, 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। बर्मा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से 4 जनवरी 1948 को मुक्त हुआ तथा वहाँ 1962 तक लोकतांत्रिक सरकारें निर्वाचित होती रहे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत पाकिस्तान और भारत क्रमशः 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हाल ही में प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? प्रज्वला चैलेंज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है, प्रज्वला चैलेंज योजना। विषम शब्द का चयन करें, इसमें विषम कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी, अदालत। अदालत को छोड़कर अन्य सभी जो है वो निवास स्थल है। नेक्स्ट है, निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है? यानी 105 से करेंगे तो वो 96, यानी 9 जो में शेष बच रहा है, और 164 से अगर करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो उसमें 20 शेष बचेगा। तो 144 और 96 का HCF निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 48, यानी वो संख्या हमारे पास आएगा 48। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की? और इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में किया। कहाँ किया? तो गुजरात में शुरू किया। असंगत विकल्प का चयन करें, इसमें संगत कौन सा? आंसर हो जाएगा सी, 81। 81 एक विषम संख्या का वर्ग है, जबकि अन्य सभी जो है सम संख्या का वर्ग है। यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस मोरे। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोरे था। अब प्लेटो की रचना क्या है? रिपब्लिक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड, तो आंसर हो जाएगा ए, हरि बाल कृष्णन को। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विषम का चयन करें, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2514। ए को छोड़कर अन्य सभी जो है ये 4 के गुणज है, यानी 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो है वो नहीं है, 2514। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, राज कपूर। राज कपूर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जबकि बिस्मिल्लाह खान, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर को ये दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को कब दिया गया था? तो 2001 में दिया गया था। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेघनाथ देसाई। इस पुस्तक का लेखक है मेघनाथ देसाई। इस पुस्तक के माध्यम से मेघनाथ देसाई ने एडम स्मिथ से लेकर जॉन मेनार्ड किन्स तक और महामंदी से लेकर लेहमन ब्रदर्स के पतन तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र के योगदान का उल्लेख किया है।
अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम प्रतिनिधित्व करता है अंग्रेजी शब्दकोश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्न को हल करना है, इसे हल करना है। जब इसे हल करेंगे तो इसे सबसे पहले तोड़ देते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 7 में टूट जाएगा और ये √7 हो जाएगा। ये बाहर आ जाएगा 25 √7 बटा √7 हो जाएगा। अब इससे इसे काट देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। सही जवाब हो जाएगा सी। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो लोकसभा से कितने होते हैं? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। इसे लघु लोकसभा के नाम से प्रसिद्ध है लोक लेखा समिति। उस विकल्प को चयन करना है अंग्रेजी शब्दकोश में, कैसे दिखाई पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायगढ़ था। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? रणजी ट्रॉफी खिताब आंसर हो जाएगा बी, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। सौराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल को 9 विकेट से हराकर 2023 का रणजी ट्रॉफी जीता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? चेहरा होगा। दूसरा में हो जाएगा गर्दन होगा। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा। चौथा की हम बात करते हैं तो हो जाएगा छाती। पाँचवा की अगर हम बात करते हैं तो पेट हो जाएगा। और छठा की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जांघ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सैम की वर्तमान आयु 8 वर्ष पहले उसके विवाह के समय की आयु से इतना गुना है। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु सैम की 5 वर्ष बाद की आयु 1/9 है। सैम की पुत्री वर्तमान आयु के खाली स्थान वर्ष है। तो इसे कर सकते हैं, माना कि सैम की वर्तमान आयु क्या है? x है। अब प्रश्न से x - 8 गुना 5/4 बराबर x है, तो 5x - 40 बराबर 4x। x बराबर हो जाएगा 40। तो 5 वर्ष के बाद सैम की आयु क्या हो जाएगा? 40 + 5 बराबर 45 वर्ष। तो पुत्री की आयु जो हो जाएगा, पुत्री की आयु 45 गुना 1/9 बराबर 5 वर्ष। आंसर हो जाएगा बी। बाफ्टा अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑस्टिन बटलर ने। ऑस्टिन बटलर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है बाफ्टा अवार्ड 2023। और केट ब्लैंचेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा अवार्ड 2023 जीता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा क्या है? तो वो हो जाएगा सी, पहले षष्ठभुज, सप्तभुज, फिर अष्टभुज, फिर नवभुज। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, CR दास से। सत्याग्रह आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है, और 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाया था। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बहुमत के साथ इस योजना को स्वीकार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर असीबे कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विघ्नेश NR। शतरंज के भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने विघ्नेश NR। दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। ये किस तरह रेंज है? तो 24 गुना 6 बराबर 12 गुना 12, यानी अगर 24 गुना 6 करेंगे तो 12 गुना 12 बराबर होगा। उसी तरह 36 गुना 3 करेंगे तो 2 गुना 54, ये बराबर है। यानी 32 गुना वाट करेंगे तो 24 गुना 24 निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, किसी विद्यालय में 4, 5 और 6वीं कक्षा के छात्रों की संख्या क्रमशः इतना थी यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान हो, तो इन तीनों कक्षाओं में खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? तो सीधे SCF निकाल देना है। कितना? 188, 282 और 423 का जो हम आ जाएगा 47। 188 में 47 से भागा देंगे, प्लस 282 में 47 से, प्लस 423 में 47 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 6 + 9 यानी 19। आंसर हो जाएगा 19।
भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा डी, 2030 तक लक्ष्य रखा है। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। ये किस तरह अरेंज है, आइए देखते हैं। 17 + 9 अगर हम करते हैं और +18 करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो आता है 44। यानी 44 कैसे आएगा? तो 44 जो होगा वो 44, फिर इसे -6 करेंगे तो 38 आ जाएगा। उसी तरह इन तीनों को प्लस करना है, इसको माइनस कर देना है तो 32 आ जा रहा है। इन तीनों को प्लस करते हैं और -3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 44। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 12 8 20 9 29, 29 में से 20 करेंगे तो बच जाएगा 9। आंसर हो जाएगा ए। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा डी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट हुआ। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनानायक बख्तियार खिलजी था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा? तो 4 + 9 करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है और एक बार गुना। 6 × 7 42 आएगा और 6 + 7 जो होगा 13 आएगा। 7 × 8 करेंगे तो ये 56 जो होगा वो हो जाएगा और ये 7 + 8 15 होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अवलोकन सेट x1 से x10 के माध्य 20 हो तो x1 + 4 x2 + सेट x10 + 40 का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले क्या देखना है कि x1 + x2 + डॉट डॉट प्लस x10 बराबर हो जाएगा कितना? 20 था और ये माध्य में 20 था तो 10 से गुना कर देंगे या 200 हो जाएगा। अब दूसरा इससे भी निकाल लेंगे इसी तरह। अगर मध्य x1 + 4 + x2 + 8 + डॉट डॉट x10 + 40 बटा माध्य निकालने के लिए कितना हो जाएगा? 10 है तो इसे 10 से डिवाइड करेंगे, 4 नहीं है 10 है। अब इसे तोड़ देंगे तो इस तरह फॉर्म में आ जाएगा x1 + x2 + डॉट डॉट प्लस x10 + 4 × 1 + 2 + 3 + 10 आ जाएगा बटा 10। तो x1 + x2 से 10 तक क्या मान था? तो ये 200 आया था, +4 कॉमन है और इसे करेंगे तो क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक के जोड़ जो होता है वो 55 होता है बटा 10 करेंगे तो 420 बटा 10 बराबर हो जाएगा 42। आंसर हो जाएगा सी। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु में। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताना है। यह किस तरह है? अगर 54 - 30 करेंगे तो 24 आ जाएगा। 112 - 42 करेंगे तो 70 आ जाएगा। उसी तरह कितना करेंगे? -28 तो 38 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66। 66 में से 28 अगर हम घटाते हैं, 66 में से 28 घटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 38। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है कॉल बिफोर यू डिग। यह ऐप पाइपलाइन एवं तार जैसी भूमिगत सेवाओं को नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होने वाले नुकसान से बचाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। 3 + 1 × 7 करते हैं तो 28 हो जाता है। 3 + 1 × 7 28, 8 + 1 9000, 9 × 81 हो जाएगा। यहाँ है x + 1 × 5 करना है, यानी ये तो 10 होगा लेकिन 10 में से क्या 9 आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। यदि 1/x - a - b बराबर 1/x + 1/a - 1/b हो, x का मान क्या होगा? तो इसे आइए सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करेंगे तो 1/x - a - b - 1/x बराबर हो जाएगा -1/b - 1/b। जब इसे सोल्व करते हैं x - a - b बटा x × x - a - b हो जाएगा बराबर -b - a बटा ab। ठीक नेक्स्ट अगले स्टेप पे सोल्व करते हैं तो x - x + a + b बटा x² - ax - bx बराबर हो जाएगा -a + b बटा ab। अब इसे फिर से करते हैं a + b बटा x²
माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स बराबर माइनस ए प्लस बी बटा ए बी। इस तरह आप सोल्व करते जाइएगा तो हमारे पास लास्ट में एक्स का मान ए और बी आएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो इस तरह आप लिख दीजिए 4, 10, 20, 34, 52। 4 से 10 गया प्लस 6 हुआ, 10 से 20 गया 10 हुआ, 20 से 34 गया कितना हुआ 14 गया। इस तरह से, और 6 से 10 कितना है 4 है, 10 से 14 4 है, ये भी प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हो जाएगा ये कितना, तो ये 18 हो जाएगा। इस तरह से जब कीजिएगा सोल्व तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा ये 52 के जगह पर क्या हो जाएगा, तो ये 74 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी 74। क्या हो जाएगा 74। ये था ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।